देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। नमस्कार, मैं हूं रितिका पांडे। न्यूज टीवी इंडिया में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव सर पर है और चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरें हम आपको समय समय पर अपडेट कर रहे हैं। न्यूज टीवी इंडिया के खास बुलेटिन आप राजस्थान में आपका स्वागत है। हम राजस्थान से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर को प्रमुखता देते हैं, इसलिए चलिए जानते हैं कि राजस्थान में आज खास क्या हुआ। पहली खबर है जो जोधपुर से आ रही है। देखिए, दहेज प्रताड़ना की खबरें तो हम हमेशा सुनते हैं, पर जरूरी नहीं है कि हर बार आरोपी मर्द ही हो या ससुराल वाले ही हो। रुपयों का लालच किसी को भी अंधा कर सकता है। खबर जोधपुर से है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया है कि वे घर से 4 लाख रुपए और सोने चांदी का जेवर चुरा के फरार हो गई है। हैरान कर देने वाली बात तो तब सामने आई जब उसके पति को यह मालूम पड़ा कि इस लुटेरी दुल्हन की पूर्व में भी शादी हो चुकी है और उसका 7 साल का बच्चा है। महिला एक तरह का गिरोह चला रही है, जो पहले शादी करती है, बाद में घर से गहने और पैसे चुराकर फरार हो जाती है। महिला के पहले पति के अधिवक्ता ब्रिजेश पारिक ने बताया कि महिला का जो पहला पति का केस है वो भी उसे वही देख रहे हैं, जिसमें महिला के जो पहले पति हैं वो अपनी पत्नी को भरण पोषण दे रहे हैं। उसके बावजूद भी महिला ने दूसरी शादी कर ली, पहली शादी को छुपाए रखा और बतौर पति पत्नी एक दूसरे के साथ विवाह करके साथ रह रहे हैं। महिला के फरार होने के बाद महिला के पति ने एक प्रार्थना पत्र बनाड़ थाना क्षेत्र कमिश्नर कार्यालय जोधपुर में पेश किया, किंतु अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं होने से महिला के ससुराल वालों ने माननीय न्यायालय वरिष्ठ खंड संख्या 5 जोधपुर में याचिका दायर की। महिला के पति ने बताया कि हमारी शादी सबकी रजामंदी एवं रीति रिवाजों के साथ की गई। महिला शादी के बाद आधे वक्त अपने मायके वालों के साथ रहती थी और आधे वक्त ससुराल वालों के साथ। सबसे बड़ी बात तो ये कि महिला के पति के अधिवक्ता ब्रिजेश पारिक के पास ही महिला के पहले पति का केस भी चल रहा है, जिसमें महिला के पहले पति महिला को भरण पोषण दे रहे हैं, पर ज्यादा पैसों की लालच में महिला अपने पहले पति को धमका रही है और कई बार कुछ व्यक्ति मोटरसाइकिल से महिला के पहले पति का पीछा भी कर चुके हैं, जिसमें कई बार गाड़ी से उतरकर थप्पड़ भी मार चुके हैं और जान से मारने की धमकी लगातार दी जा रही है। आइए हम इस वीडियो में आपको उनके बयान उनकी ही ज़बानी सुनाते हैं। कमटे का काम करता था मेरी वाइफ के बड़े पापा के पास में, तो 3 साल से वहाँ पे काम कर रहा था मैं। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, लड़का सीधा साधा है और नशा पता करता नहीं है, तो ये बाद में उन्होंने मेरे से शादी करने के लिए बोला था कि मेरे छोटे भाई की लड़की है, उनसे शादी कर लेंगे। तो फिर मेरे मम्मी पापा को बताया था, तो फिर हम देख के आ गए और शादी कर ली। और हमें ये बताया नहीं था कि ये तलाकशुदा है, नहीं, इनका तलाक हुआ नहीं है। और उनके 7 साल की बच्ची थी, वो भी हमसे छुपाई गई थी। हमको बोला था 21-22 साल की है ये बोला, हमने विश्वास कर लिया और शादी कर ली। उसके बाद में वो 3 महीने हमारे पास रही, उसमें आधी बार हमारे पास रहती थी और आधी बार अपने मायके रहती थी। फिर वो धीरे धीरे नाटक करने लगी और गलत सलत बोल रही थी। और फिर अब क्या हुआ? अब हमारे घर से वो चली गई। 10 मम्मी के जेवर थे, पुश्तैनी जेवर थे, वो 50 तोला चांदी और 4 लाख नगद लेके चली गई। आपने पुलिस में कंप्लेन करवाई थी, 5 तारीख को करवाई थी बनाड़ थाने में। उसमें क्या कहा? उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया और अब कार्रवाई की है हमने यहाँ पे। बनाड़ थाने गया था मैं, वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं की मेरी। क्या नाम है लड़की का? लड़के का नाम मंजू है। इन्होंने अभी 12/12/2018 की इनकी शादी हुई है, तो इनको इससे छुपाया गया कि इनका पहले से कोई मतलब अभी तक चला हुआ नहीं है इनका। और वो इनके घर में रही 4 महीने रही। उसके बाद घर से 4 लाख रुपए नकद, 10 तोला सोना और चांदी लेके थी। अभी इन्होंने मेरे को बताया कि वो आगे से आगे और शादी कर ली है। तो एक प्रकार से ये लुटेरी दुल्हन है। ये पहले भी मेरे क्लाइंट हैं, जो इनके इस मंजू का जो पहले वाला पति था, उसका मुकदमा मैं देख रहा हूँ। वो पहले से ही वो बेचारा खर्चा दे रहा है महीने का 8,000 रुपये, और अभी इसको और इसका घर बर्बाद कर दिया। तो एक प्रकार से ये आगे से आगे गिरोह चल रहा है। मदर फादर सब इसमें इन्वॉल्व है, उसका भाई भी इन्वॉल्व है, तो ये लोगों को बर्बाद कर रहा है। ये शादी 28 मई 2010 में हुई थी, अब 2019 चल रहा है। 7 साल से कोर्ट के चक्कर काट रहा हूँ, परेशान करके रख दिया। हर 15 दिन में 4,000 रुपये दे रहा हूँ और आए दिन धमकियाँ आती रहती है कि मैं तुझे ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। इसका बाप और इसके बड़ा भाई कन्नीराम, ये दोनों वहीं खोखरे रहते हैं कि तुम ये बच्ची को ले जाओ,
नहीं तो तुझे मरवा देंगे, मतलब अनाप शनाप। और काफ़ी बार हुआ भी है, घर से बाहर यहाँ पैसे देने आता हूँ तब भी 2 लड़के हेलमेट पहन के आते हैं, पीछे से चांटा मार के चले जाते हैं। तो देखा आपने जो आरोप महिला के पति ने महिला पर लगाए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस घटना पर पुलिस प्रशासन कब कार्रवाई करेगा। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी राजवर्धन सिंह राठौड़ ने मंगलवार को अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनकी पत्नी गायत्री राठौड़, बाबा रामदेव के आलवा भाजपा राज्यसभा सांसद किरोड़ी मलमीड़ा व राजकुमार वर्मा, विधायक सतीश पूनिया और पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह समेत कई नेता मौजूद रहे। कलेक्ट्रेट में नामांकन भरने से पहले राजवर्धन राठौड़ ने मोती डुंगरी गणेश मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने अधिवक्ताओं से मुलाकात कर चर्चा की, जिसके बाद राजवर्धन सिंह नामांकन दाखिल करने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। नामांकन के दौरान रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में बाबा रामदेव ने लोगों और अधिकारियों के सामने अनुलोम विलोम करना शुरू कर दिया। नामांकन दाखिल करने के बाद बाबा रामदेव ने राजवर्धन सिंह राठौड़ का तिलक कर उनकी जीत की कामना की। नामांकन दाखिल करने के बाद राजवर्धन सिंह ने कहा कि बीते कई दशकों से लीडरशिप की कमी के चलते देश पिछड़ता जा रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद देश एक ताकत के रूप में उभरा है। ऐसे में आज फिर उसी ताकत को मजबूत बनाने के लिए उन्हें प्रधानमंत्री बनाना जरूरी है। वहीं बाबा रामदेव ने भी राजवर्धन राठौड़ की जीत की कामना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि दुनिया की दुश्मनी ताकतें मोदी जी को देखना नहीं चाहती हैं और नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व हिमालय जैसा है, बाकी सब बौने हैं। उन्होंने कहा कि मैं पहली बार केवल राजवर्धन सिंह के नामांकन के दौरान साथ आया हूं। इन्होंने सेना में देश सेवा के साथ ही राजनीति में आने के बाद सेवा भी की है। टोंक जिले के मेहंदवास थाना क्षेत्र में आज नावदा गांव के पास पेड़ से लटका हुआ शव मिलने की सूचना पर हड़कंप मच गया। गांव के लोग मौके पर पहुंचे तो हैरत में पड़ गए। पड़ोस के ही गांव में एक युवक पेड़ से लटका हुआ था। ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मेहंदवास थानाधिकारी सत्यनारायण चौधरी मौके पर पहुंचे और मौके पर सबूत जुटाए। इसके बाद एफएस एवं टीम को भी बुलाया गया, जहां फिंगरप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स सहित कई नमूने लिए गए। थानाधिकारी सत्यनारायण चौधरी ने बताया कि लाखों लाई गांव निवासी मनराज मीणा का शव पेड़ से लटका होने की सूचना मिली थी। परिजनों को मौके पर बुलाया गया है। मौके पर खाली शराब की बोतलें भी मिली हैं और मोबाइल भी। हो सकता है युवक ने पहले शराब का सेवन किया हो, फिर पेड़ से झूलकर आत्महत्या की। फिलहाल मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद पूरा खुलासा हो पाएगा। आज सुबह ग्राम लोहादर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति है जो एक कुएं पर पेड़ से लटका हुआ है। सूचना पर मौके पर पहुंचे और मौके पर एक व्यक्ति जो पेड़ से लटका हुआ जिसका नाम मनराज था, जो हासोलाई का रहने वाला था। मौके पर उसके परिजन भी आए और फिर एफएसएल टीम भी मौके पर बुलाई गई और फिर बॉडी को उतार के पोस्टमार्टम के लिए इस बारे में जाँच जारी है। ये जाँच का विषय है और इस संबंध में मर्ग पंजीबद्ध किया जाकर जाँच की जा रही है। चैत्र शुक्ला बुधवार 17 अप्रैल 2019 प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष 17 अप्रैल 2019 बुधवार चित्र शुक्ला त्रयोदशी को करुणा अवतार त्रिलोकनाथ राजा सिद्धार्थ के राज दुलारे रानी तीसरा के नियम तारे शासन नायक चरम भगवान महावीर स्वामी का 26-18 जन्म कल्याण महोत्सव के तहत प्रातः 5 बजे आदिनाथ वाटिका से प्रभात फेरी का आयोजन विनोद कुमार पुत्र कुंदनमल जी दोषी जी की तरफ से किया गया। उसके उपरांत भव्य वरगोणा प्रातः 9 बजे जय विजय ज्ञान मंदिर से प्रारंभ होते हुए मुख्य मार्गों से वरगोणा घोड़ा गाड़ी चांदी का रथ श्राविका और साधु भगवान के साथ धूप की वाणी में समापन हुआ। दोपहर 3 बजे चिंतामणि पारसनाथ मंदिर में पंच कल्याणमक पूजा का आयोजन भी किया गया। उसके पहले 11:30 बजे स्वामी वात्सल्य का लाभ सकल संघ द्वारा किया गया। 2 बजे जयंती लाल जी मोहन लाल जी की तरफ से मिष्ठान का वितरण जिला कारागृह में किया गया। फूल वितरित राजकीय चिकित्सालय में किया गया। यह पूरी जानकारी लाला जैन ने दी। इस
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि गुजरात चुनाव के कारण रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया गया। उन्होंने गुजरात विधानसभा चुनाव और राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, क्योंकि गुजरात के चुनाव आ रहे थे, वो घबरा चुके थे कि हमारी सरकार गुजरात में नहीं बनने जा रही है। मेरा ऐसा मानना है कि रामनाथ कोविंद जी को बनाया राष्ट्रपति, जो कि जताई समीकरण बैठाने के लिए, और आडवाणी साहब छूट गए। बीजेपी ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि अशोक गहलोत ने संवैधानिक पद का अपमान किया है। बीजेपी प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने कहा कि संवैधानिक पद की गरिमा गिराना कांग्रेस की संस्कृति का हिस्सा है। कांग्रेस ने राष्ट्रपति पर गलत बयान दिया है। कांग्रेस की मानसिकता दलित विरोधी है। राजग सरकार के पास अनुभव की कमी। इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सेना के राजनीतिकरण को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए मंगलवार को कहा कि राजग सरकार में अनुभव की कमी है, जिसके चलते सर्जिकल स्ट्राइक जैसी सैन्य कार्रवाई को भी बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे जबानी जंग भी तीखी होती जा रही है। कांग्रेस नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर जमकर वार करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा ने अपने फायदे के लिए रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति बनाया है। उन्होंने कहा क्योंकि गुजरात में विधानसभा चुनाव आ रहे थे और वह घबरा चुके थे, उनकी सरकार गुजरात में नहीं बनने जा रही है। मेरा ऐसा मानना है कि रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति जाति समीकरण बिठाने के लिए बनाया गया और इसी बीच आडवाणी साहब छूट गए। अशोक गहलोत के इस बयान के बाद राजनीतिक पारा चढ़ सकता है। बता दें आपको कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कोली समुदाय से आते हैं। गौरतलब है कि चुनावी मौसम के बीच राजनेता चुनाव आयोग के आदेश के बाद भी लगातार विवादास्पद बयान दे रहे हैं। 30 साल वो, 18 साल वो, 48 साल हो गए। मैं तो गया हूँ कुछ बॉर्डर का उस वक्त में सेवा करने की शरणार्थी, 1 करोड़ शरणार्थी आगे थे देश के अंदर। क्या दृश्य थे वहां पर। उस वक्त में हमारे मुक्ति वाहिनी को सहयोग किया और संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ में। हमारे फौजों ने सरेंडर करवा दिए 93,000 13,000 लोगों को, कर्नल, जनरल, नियाजी और तमाम उनके लोगों को, सैनिकों के हथियार थे। उतनी बड़ी घटना तो दुनिया में कहीं नहीं हुई होगी। उसका लेकर कभी मोदी जी ने किया। अब आलोचना भी करते इंदिरा गांधी की, साथ कहते थे को वो वाजपेयी जी ने उनको कहा दुर्गा हाउस के अंदर पार्लियामेंट में, तो कुछ सोच के कहा उनको। मोदी जी प्रधानमंत्री की गरिमा के अनुकूल बात करते तो वो पंडित नेहरू की अच्छे कामों को जो आधारभूत ढांचा तैयार किया, इंदिरा गांधी के खालिस्तानी बनने दिया, क्या जान चली गई उनकी, चर्चा तो करते एक बार, कोई कमेंट नहीं। राजीव गांधी शहीद हो गए, 70 साल में क्या किया, ये भी जुमला उनका। ये जुमला उनको ले डूबेंगे। इस गवर्नमेंट को ले डूबने का, एक संस्थाओं को कमजोर किया देश के अंदर, वो बड़ा कारण रहेगा। जुमलेबाजी बड़ा कारण रहेगा और सब लोग समझ रहे धीरे धीरे ये जुमलेबाजी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता जितेंद्र श्रीमाली ने आज प्रेस वार्ता कर कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया। जितेंद्र श्रीमाली का कहना है कि प्रदेश सरकार की सिर्फ और सिर्फ वैभव को बचाने में लगी है। इसके वैभव बचाने के कारण प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है। पिछले 120 दिन में कानून व्यवस्था का आंकड़ा देखा जाए तो जगह जगह पर उपद्रव हो रहे हैं। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है। सरकार सिर्फ अपने वैभव को बचाने में लगी है। वहीं आपको बता दें कि जितेंद्र श्रीमाली आज जोधपुर के भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत के समर्थन में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस झूठ केवल पर लड़ रही है, कांग्रेस झूठ के बल पर चुनाव लड़ रही है। वहीं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने झूठे वादे कर किसान को भ्रमित करने का काम किया है। मैं प्रदेश के मुखिया से जानना चाहूंगा कि प्रदेश में कितने किसानों के कर्ज माफ हुए हैं। अगर सरकार के पास कोई आंकड़ा है तो पेश करें, क्योंकि सरकार ने किसानों को ऋण माफ करने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ किसानों को ठगा है। 10% किसानों के भी कर्ज माफ नहीं हुए हैं, लेकिन सरकार लोकसभा चुनाव में किसानों के ऋण माफी के मुद्दे को
को लेकर मैदान में है। वही भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की बात करती है। जितेंद्र श्रीमाली ने कहा कि कांग्रेस सरकार पिछले 55 साल से घोषणा पत्र को सामने लेकर आए और भाजपा की 55 महीने की सरकार की घोषणा पत्र को हम लेकर आते हैं। दोनों आमने सामने बैठकर इस मामले की डिबेट करते हैं। दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वहीं जितेंद्र श्रीमाली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार जनता को उल्टे कांच दिखा रही है। किसान, युवा, महिला सबके साथ अनेक प्रकार के झूठे वादे करके येन केन प्रकारेण सत्ता हथियाने के बाद में जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार पिछले 120 दिन की सरकार का आकलन करें तो पूरे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था नाम की स्थिति समाप्त हो गई है और सरकार को केवल अपने वैभव की चिंता है। इस पूरी सरकार केवल अपने वैभव को बचाने में लगी हुई है। इसके अलावा न जनता से कोई सरोकार है न और किसी प्रकार की है। पूरी सरकार का केवल एक टारगेट रह गया है कि येन किन प्रकारेण सरकार का वैभव किस प्रकार से बचा लिया जाए। पूरे राजस्थान के अंदर पिछले 120 दिन के अंदर जो कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है कि आम जनता, महिला, बच्चे और कोई भी नागरिक राजस्थान का वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। और इसके लिए कांग्रेस सरकार के आने के बाद में राजस्थान के अंदर जंगल राज आरंभ हो गया है। चाहे खनन का मामला हो, चाहे हत्या और बलात्कार के मामले हो, चोरी, डकैती, लूट, इसके ग्राफ देखा जाए तो 120 दिन की सरकार के अंदर आज चरम सीमा के ऊपर है। कुछ दिनों पूर्व चाहे टोंक के अंदर स्थिति हो, वह रामनवमी के जुलूस पर प्रतिबंध लगाने का विषय हो, चोमू के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का मामला हो, और चाहे जोधपुर जो कि सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल थी, वहाँ पर जिस प्रकार से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा है और उससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने के बाद में जो प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई करी है, उस एक तरफा कार्रवाई के कारण से प्रदेश की और जोधपुर की जनता के अंदर रोष व्याप्त है। इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता और कार्यकर्ता आम जनता के बीच में जाकर के इस बात को बता रहे हैं। मैं ये आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि किस प्रकार से झूठे वादे करके किसानों के मामले में झूठा वादा करके सरकार ने सत्ता हथियाई। और मैं चैलेंज देता हूँ इस सरकार को, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते इस चैलेंज देता हूँ कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अशोक गहलोत साहब बहुत सारी बातें कर रहे हैं, पर वो प्रेस के सामने बताए कि पूरे प्रदेश से 2 लाख रुपए का संपूर्ण कर्जा भी, उन्होंने कहा था संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, पर 2 लाख रुपए की जो इन्होंने घोषणा करी वो ये बतावे आंकड़ा कि कितने ऐसे किसान हैं, उनकी कितनी संख्या है जिनका पूरा 2 लाख रुपए का कर्जा माफ हुआ हो। ताज़ा न्यूज अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। न्यूज़ टीवी इंडिया पर